अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना जो दिल को नहीं, रूह को भी हिला देगी। ये कहानी है मक्का की पवित्र जमीन की, जहां एक जादूगर अपने झूठे करिश्मों से लोगों के दिलों में खौफ भर देता है। लेकिन उसके सामने खड़े हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हक़ के पैगंबर, जिनके एक लफ्ज से झूठ का हर साया मिट जाता है। आइए सुनते हैं एक ऐसी दास्तान जो हमें बताती है कि असली ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। मक्का की रेत उस दिन गर्म थी, हवा तपती हुई चल रही थी, लोगों के चेहरों पर पसीना था मगर आंखों में हैरानी। शहर के बीचों बीच एक अजनबी खड़ा था जिसने अपने चारों तरफ भीड़ जमा कर ली थी। वो अपने हाथ हिलाता और अचानक पत्थर को हवा में तैरता दिखा देता। लोग दंग रह जाते। कोई कहता ये तो करिश्मा है, तो कोई कहता नहीं, ये धोखा है। जादूगर की आवाज गूंजती, मैं सबसे बड़ा हूं, मेरा हुक्म सबको मानना होगा, मैं ही खुदा हूं। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी के दिल में डर था, किसी के दिल में शक। रात को जब मक्का की हवाएं ठंडी हुईं तो ये खबर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। आपने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, जो खुद को खुदा कहे उसका अंत उसके अपने जुबान से लिखा जा चुका होता है। सुबह की नमाज के बाद आपने कुछ सहाबा से फरमाया, चलो उस आदमी से मुलाकात करेंगे। सुबह की पहली किरण मक्का की गलियों को सुनहरी बना रही थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर सुकून था, आंखों में नूर। आपके साथ कुछ सहाबा भी थे जिनके दिलों में यकीन की रोशनी थी। लोगों ने दूर से देखा कि वही जादूगर खड़ा है, चेहरे पर घमंड, हाथ में एक लकड़ी। वो चिल्लाया, आ गए तुम मोहम्मद, अब देखो मेरी ताकत। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नर्म मुस्कान के साथ फरमाया, ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। जादूगर ने लकड़ी हवा में उछाली और जमीन पर गिरते ही वो एक बड़ा सांप बन गई। भीड़ चीख उठी, औरतें बच्चों को गोद में लेकर भागीं। हवा में धूल उड़ी, सबके चेहरों पर डर छा गया। जादूगर हंसा, देखो मेरा जादू सब पर चल जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगली उठाई और फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसी पल वो सांप जमीन पर गिरकर फिर से लकड़ी बन गया। भीड़ सन्न रह गई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, किसी की जुबान से आवाज तक नहीं निकली। जादूगर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कांपती आवाज में बोला, ये कैसे हुआ? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खुदा को भूल जाता है उसका जादू भी उसे धोखा देता है। सहाबा की आंखों में आंसू थे, दिलों में सुकून। उन्हें महसूस हुआ कि आज फिर हक ने अपनी ताकत दिखा दी है। लेकिन जादूगर अभी झुका नहीं। उसने आंखें बंद की, कुछ शब्द बोले और आसमान की तरफ एक चिंगारी उछाली। वो चिंगारी ऊपर जाकर चमकी, फिर तेज आवाज के साथ फटी। लोग डर गए, बच्चों ने चीख मारी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस अपनी नजर ऊपर उठाई और फरमाया, अल्लाहु अकबर। वो चिंगारी उसी वक्त बुझ गई और जमीन पर राख बनकर गिर पड़ी। मक्का की धरती थम सी गई, हवा रुक गई, आसमान साफ हो गया। लोगों के दिलों में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, हक जिंदा है, बातिल मिट गया। जादूगर पीछे हट गया, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी सारी ताकत झूठ थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर तुम्हारा रब जिंदा है तो मुझे सबूत दो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक्त आएगा और तू खुद हक को पुकारेगा। आप अपने सहाबा के साथ वहां से चले गए। मक्का की हवा में सन्नाटा फैल गया। लोगों ने उस दिन देखा कि किस तरह एक झूठे जादूगर की अकड़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक लफ्ज से मिट गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस जादूगर के दिल में उस रात एक हलचल शुरू हो चुकी थी। वो नींद में भी कांपता था और आंख खुलते ही सोचता था, आखिर वो कौन था जिसकी आवाज में इतना सुकून था? मक्का की रात गहरी थी, आसमान पर सितारे चमक रहे थे, लेकिन उस जादूगर के दिल में अंधेरा था। वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। सामने वही लकड़ी रखी थी जो कभी सांप बन जाया करती थी। आज वो लकड़ी बस एक टुकड़ा थी, बेजान और खामोश। वो उसे घूरता रहा। उसकी आंखों में हैरानी और डर दोनों थे। उसने अपने आप से कहा, क्या वाकई मेरी ताकत झूठ थी?
क्या सचमुच कोई और है जो मुझसे बड़ा है? रात का सन्नाटा उसकी सोच को और गहरा कर रहा था। वो खिड़की से बाहर देखता है। मक्का की गलियों में सन्नाटा पसरा है। दूर कहीं से अजान की आवाज आती है, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। उसके दिल पर एक बिजली सी गिरती है। वो सोचता है, यही वो शब्द थे जिन्हें सुनकर मेरी चिंगारी बुझ गई थी। उसके हाथ कांपते हैं। वो लकड़ी उठाकर बाहर निकल पड़ता है। मक्का की ठंडी रेत पर उसके कदम डगमगा रहे हैं। वो उस जगह की तरफ बढ़ता है जहां सुबह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। हर कदम पर उसे महसूस होता है कि कोई उसे पुकार रहा है, कोई उसे सच्चाई की तरफ खींच रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर वो रुकता नहीं। रास्ते में कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं। कोई कहता, ये वही जादूगर है। कोई कहता, लगता है अब ये दीवाना हो गया है। लेकिन वो बस चलता चला जाता है, मानो अब उसकी मंजिल तय हो चुकी है। सुबह का उजाला फैलता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे हैं। चेहरों पर नूर, लफ्जों में सुकून। अचानक दूर से एक थका हुआ आदमी आता है, कपड़े मिट्टी से सने हुए, आंखों में आंसू। वो वही जादूगर था। सब उसे देखकर हैरान हो गए। वो नजदीक आया, झुक गया और कांपती आवाज में कहा, मैं हारा हुआ आदमी हूं। मैं वो हूं जिसने झूठ को सच समझ लिया, मगर कल मैंने देखा कि तुम्हारे एक लफ्ज ने मेरे सारे जादू को मिटा दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा। आंखों में रहम था, चेहरे पर करुणा। आपने फरमाया, जो सच्चाई की तरफ बढ़े उसके लिए अल्लाह के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। वो आदमी रो पड़ा। उसने कहा, मैंने लोगों को धोखा दिया, मैंने खुद को खुदा कहा, मैंने अल्लाह का इनकार किया। क्या मेरे लिए अब भी माफी है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरमी से कहा, अल्लाह सबसे रहम करने वाला है, तौबा कर और हक की राह पकड़ ले। उसके होंठ कांपे। उसने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही ये शब्द उसकी जुबान से निकले, उसके चेहरे पर एक रोशनी फैल गई। भीड़ सन्न थी। सहाबा की आंखों से आंसू बह रहे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने करीब बुलाया और कहा, अब तू वो नहीं रहा जो कल था। अब तू वो है जिसे अल्लाह ने हिदायत दी। वो जादूगर जो कल तक घमंड से भरा था, आज नम्र था। उसने अपने सारे जादू के सामान को जमीन पर फेंक दिया। लकड़ी, ताबीज, मंत्र सब जलाकर खाक कर दिया। उसने कहा, अब मेरे पास सिर्फ एक चीज है, ईमान। मक्का की गलियों में आज कुछ अलग था। लोगों ने पहली बार देखा कि कैसे एक झूठे का दिल भी हकक के नूर से चमक सकता है। बच्चे उसकी तरफ दौड़े। औरतों ने कहा, देखो वो भी मुसलमान हो गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, अल्लाह जिसे चाह ले उसे हिदायत दे देता है। वो आदमी जो कभी खुद को खुदा कहता था, आज नमाज में सर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, होंठों पर शुक्र था। वो कहता था, मैंने सारी उम्र अंधेरे में बिताई, मगर आज पहली बार मैंने रोशनी देखी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, अब तू हमारे भाइयों में से एक है। उस दिन मक्का की हवाएं कुछ और मीठी लग रही थीं। रोशनी कुछ ज्यादा चमकदार थी। लोगों के दिलों में ईमान की खुशबू थी। जिन होंठों पर कल तक झूठ था, आज वहां कलमा था, और जिन आंखों में कल तक घमंड था, आज वहां सुकून था। रात फिर आई, मगर इस बार वो अंधेरी नहीं थी। उस जादूगर के दिल में अब रोशनी थी जो कभी बुझने वाली नहीं थी। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, ऐ अल्लाह, तू ही बड़ा है, तू ही सच्चा है। सुबह का वक्त था। मक्का की फिजा में सुकून बिखरा हुआ था। वो जादूगर अब हर रोज नमाज के लिए सबसे पहले मस्जिद पहुंच जाता था। जिस जबान से कभी झूठ और घमंड के शब्द निकलते थे, अब वही जबान अल्लाह की याद में भीगी रहती थी। लोग उसे देखकर हैरान होते, मगर उसके चेहरे की रौनक देखकर हर दिल पिघल जाता। वो अब खामोश इंसान था, मगर उसकी खामोशी भी ईमान की आवाज बन चुकी थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी उसे देखते और मुस्कुराते। आपने एक बार उससे फरमाया, तूने वो रास्ता छोड़ दिया जो झूठ की तरफ जाता था, अब तू उस रास्ते पर है
जो जन्नत की तरफ जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, मुझे उस दिन समझ आया कि असली ताकत हाथों में नहीं, सच्चे दिल में होती है। दिन बीतते गए, मगर उस दिन की याद जब उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपना सिर झुकाया था, कभी धुंधली नहीं हुई। वो अक्सर लोगों को बैठाकर कहता, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हक़ क्या होता है। मैंने अपने कानों से सुना है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज कैसी होती है। वो आवाज दिल को काटती नहीं, जोड़ती है। वो आवाज डराती नहीं, जगाती है। लोग सुनते और उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते। एक दिन वो अकेला बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। हवा में नरमी थी, फिजा में अमन था। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, ऐ अल्लाह, तूने मुझ पर रहमत की बारिश बरसाई। तूने मुझे अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाया। अगर मैं इस दुनिया से चला भी जाऊं तो मुझे अपने नूर में पनाह देना। उसके होंठों पर ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्फाज थे और उसी सुकून में उसकी रूह निकल गई। लोगों ने देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे वो अब भी अल्लाह की रहमत महसूस कर रहा हो। मक्का के लोगों ने पहली बार किसी जादूगर के लिए रोया। किसी ने कहा, ये वही आदमी है जो कभी खुद को खुदा कहता था, मगर आज देखो, ये अल्लाह का बंदा बन गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ की। आपने फरमाया, जिसने हक़ को पहचान लिया वो कभी गुमराह नहीं होता। अल्लाह उसे जन्नत की राह दिखाता है। उसकी कब्र मक्का की मिट्टी में बनी, मगर उसकी कहानी हर दिल में जिंदा रह गई। हर बच्चा, हर बूढ़ा जब भी उसकी बात सुनता तो अपने बच्चों से कहता, कभी खुद को बड़ा मत समझो, बड़ा सिर्फ अल्लाह है। वक़्त बीत गया, मगर वो कहानी आज भी चलती है।